हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले क्रिप्टो मार्केट एज वेल एज क्रिप्टो इंडिया से निकल कर आ रही हैं जो बड़ी मेजर अपडेट है। तीन बड़ी अपडेट्स के बारे में हम कवर करने वाले इसी वीडियो में, जो कि काफ़ी पॉजिटिव इंपैक्ट रखने वाली इन फ्यूचर क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए। फिलहाल अगर आप सेंटीमेंट्स देखोगे मार्केट के तो काफ़ी बुरे चल रहे हैं। पिछला वीक जो है काफ़ी बड़ी बड़ी अपडेट्स आने के बावजूद भी बुरा हाल रहा है। उसका रीज़न भी यही रहा है क्योंकि फिलहाल के टाइम पे अगर आप फियर फैक्टर देखोगे तो 75% से भी ज़्यादा है, यानी कि बाइंग जोन किसी भी रीज़न से क्रिएट नहीं हो पा रहा है, बल्कि अच्छी अच्छी अपडेट्स आ रही हैं बैक टू बैक अनदर अलग अलग प्रोजेक्ट में। जैसे कि TRX की बात कर लो, या फिर अगर आप देखो LUNC जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं फिलहाल ट्विटर पर। अगर शिबा इनू को देख लीजिए आप, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट, काफ़ी बड़ी बड़ी अपडेट्स लाने के बावजूद भी बाइंग जोन क्रिएट नहीं होने का रीज़न सिंपल सा है कि पिछले अगर आप महीने में पूरा देखोगे, जैसे कि इथेरियम मर्ज हुआ, बिटकॉइन की मार्केटिंग कैंपेन हुई, और भी काफ़ी, जैसे कि XRP का जो लॉ सूट जो था वो भी पिछले महीने में ही उसके रिगार्डिंग न्यूज़ आई थी। लेकिन जो प्रिडिक्शन है, हर बार जो प्रिडिक्शन लगाया जा रहा है बिटकॉइन का जो बॉटम है या जो उसका ATS रहने वाला है या फिर कितना वो जा सकता है, तो वो प्रिडिक्शन एकदम फ्लॉप हो रहा है हर बार। जैसा कि बिटकॉइन मैगजीन ने भी दिखाया है कि बैक टू बैक जो तीन प्रिडिक्शन है, जो एनालिसिस है पूरा का पूरा, जैसे कि बड़े बड़े जो टोकन्स होते हैं तो वो बिल्कुल फ्लॉप हुए हैं। तो इस वजह से जो बड़ी वेल्स होते हैं, बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो अभी इस टाइम पे एंट्री नहीं ले पा रहे हैं, या फिर ये हो सकता है कि क्रिप्टो में जस्ट ट्रेड ही नहीं कर रहे हैं। तो इसी वजह से फियर फैक्टर और भी बढ़ता जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट 903 की रेंज में आ चुका है और यहाँ से भी डाउन जा सकता है अगर कोई और फंड मार्केट में आता है। फिलहाल अगर बात करें तो फंड से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा गुड न्यूज़ है मार्केट में। जैसा कि अगर इंडिया से देखें, सबसे बड़ी जो न्यूज़ है वो फिलहाल के टाइम पर ये है कि पिछले 2 दिनों से जो IMF, जैसा कि मैंने आपको पहले कई बार बोला हुआ है, IMF जो है वो ग्लोबल क्रिप्टो रेगुलेशन फ्रेमवर्क पर काम कर रहा है बिहाइंड द सीन, और काफ़ी गुड न्यूज़ है ये कहीं ना कहीं। जैसा कि अगर देखा जाए तो इस पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि चाइना, जापान, USA, UK, इंडिया, ये सारे जो इनके CEO हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो मीटिंग कर रहे हैं। और इसमें दोस्तों काफ़ी टॉपिक्स पर चर्चा हो रही है। इसमें से एक है क्रिप्टो रेगुलेशन, क्योंकि क्रिप्टो का ग्लोबलाइजेशन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि ग्लोबल फ्रेमवर्क का फ़ायदा ये हो सकता है कि जो अनदर क्रिप्टो करेंसी, जैसे कि जहाँ पर क्रिप्टो को ऑलरेडी लीगल टेंडर मिल चुका है, या फिर जहाँ पर जो इसका रेगुलेशन है वो काफ़ी बुरा है कहीं ना कहीं, जैसा कि उसमें से एक इंडिया भी है, तो ग्लोबल फ्रेमवर्क में हो सकता है कि ये सारा सेम हो जाए, क्योंकि जो इंटरनेशनल पेमेंट हो गए क्रिप्टो के अंदर वो एक जैसे नियम के अकॉर्डिंग अगर आते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए। और ऐसा लंबे समय से हो रहा है। जैसे कि आप देखोगे तो बाइनेंस एक्सचेंज को भी काफ़ी जगह लाइसेंस मिल चुका है, और अगर क्रिप्टो की बात करें तो अफ्रीकन कंट्रीज़ में बैक टू बैक लीगल टेंडर इसको मिल रहा है, और काफ़ी कम फीस पर, यानी कि ज़्यादा टैक्सेशन सिस्टम भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों ग्लोबल फ्रेमवर्क के अंडर अगर आती हैं, और ये काफ़ी जल्दी हमें रिलीज़ होने को देखने को मिल सकता है। 2023 के अर्ली में इसका आइडिया लगाया जा रहा है, जो कि काफ़ी बड़ी पॉजिटिव अपडेट्स है। इसके अलावा दोस्तों जो अगर इंडिया की बात करें, काफ़ी लोग अभी भी ये सोचते हैं कि क्या आने वाले टाइम पे जब बिल के बारे में दोबारा बात होगी या फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो वहाँ पर बैन के कोई चांसेस बन सकते हैं क्या। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैंने आपको 2-3 आर्टिकल पहले भी दिखाए हुए हैं, और आज फिर से देख लीजिए आप कि जैसा कि ये कॉइन अर्थ है, या ये एक्चुअली एक वेबसाइट है, और इंडिया की अगर आप देखोगे बिटकॉइन मैगजीन की तरफ से भी एक न्यूज़ निकल कर आई है जहाँ पर इंडियाज़ वर्किंग ऑन इट्स ओन डिजिटल करेंसी। तो यानी कि, और उसका नाम तो हमें पता है, ये डिजिटल इंडियन रूपी पर ये काम कर रहे हैं। उसका प्रोटोटाइप जल्दी लॉन्च होने वाला है। बिहाइंड द सीन इस पर काम चल रहा है, यानी कि खुद ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है उसको कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर एक्सेप्ट किया जा रहा है डेफिनेटली, क्योंकि अगर इंडियन रूपी जो डिजिटल रूपी है वो अगर आ रहा है तो ब्लॉकचेन पर बना हुआ है फॉर श्योर, तो उसको बैन करने के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो इंडिया में जो फ्यूचर है फिलहाल के टाइम पर अगर देखा जाए तो फंड हो सकता है, जो टैक्सेशन सिस्टम को लेकर काफ़ी फंड क्रिएट हो रहा है, उस वजह से सेंटिमेंट बुरे हो सकते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो तो वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है फॉर श्योर ब्लॉकचेन के लिए। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरी सबसे बड़ी न्यूज़ है, जैसा कि अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था, एलोन मस्क ने वापस से डोज कॉइन के रिलेटेड कोई ट्वीट किया है जहाँ पर वो एक्सेप्ट कर रहा है डोज कॉइन को उनके परफ्यूम को खरीदने के लिए। तो वो सारी चीज़ें, उसके बावजूद भी डोज कॉइन का प्राइस इतना ज़्यादा पंप नहीं हुआ है, खास जस्ट 9 से 10% का पंप आया था जब वो ट्वीट आया था उसके 1-2 घंटे बाद में। लेकिन जो ये न्यूज़ है दोस्तों कॉइन बेस वाली, जहाँ पर गूगल ने पार्टनरशिप की है कॉइन बेस एक्सचेंज के साथ में। हालांकि कॉइन बेस एक्सचेंज की अगर बात करें तो पिछले 3-4 हफ्तों से ये ट्रेंड कर रहा है, लेकिन इसके ट्रेंड होने का जो रीज़न है वो है लूना फाउंडेशन, या फिर सीधा सीधा LUNC कम्युनिटी के बारे में बोल सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। क्योंकि कॉइन बेस पर लिस्टिंग चाहता है LUNC टोकन, क्योंकि LUNC पिछले 2-3 महीने से ऑन दी मतलब
ट्रैक, ये कह सकते हैं कि एक ट्रैक रिकॉर्ड बना के रखा हुआ है ट्रेंड में रहने का, वो भी इसकी बर्निंग को लेके। तो उस वजह से बाइनेंस जो कॉइनबेस है सॉरी, वो ऑलरेडी ट्रेंड में है। लेकिन फिलहाल जो गूगल के साथ इसकी पार्टनरशिप हुई है कॉइनबेस के साथ, तो वहाँ पर दोस्तों सीधा सीधा ये मतलब है कि गूगल एक्सेप्ट कर रहा है क्रिप्टो पेमेंट्स अपनी क्लाउड सर्विसेज के लिए। और आने वाले टाइम पे हो सकता है दोस्तों और भी पेमेंट्स जो जरिए हैं जहाँ पर, क्योंकि गूगल कई जगह काम करता है, जैसे कि एडवर्ड हो गया, एडसेंस हो गया, काफ़ी जगह, तो वहाँ पर भी अगर क्रिप्टो इन्वॉल्व होता है तो सोचिए दोस्तों क्रिप्टो इंडस्ट्री कितना ज़्यादा बड़ा हो सकता है, कितना स्प्रेड हो सकता है। तो यही सबसे मैसिव अपडेट्स हैं। तो ये अपडेट्स काफ़ी हैं ये बताने के लिए कि जो क्रिप्टो है उसका फ्यूचर क्या रहने वाला है। तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा फियर है। और अभी के टाइम पे दोस्तों अगर आप इंडियन एक्सचेंजेस भी यूज़ करते हैं तो काफ़ी टोकन्स ऐसे हैं दोस्तों जो काफ़ी डाउनफॉल में, जिनके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको कई बार बताया हुआ है, जैसा कि जेस्मी कॉइन है, इधर से जीलिका है, काफ़ी डाउन प्राइस पर है। अगर आप अभी उनमें एंट्री लेते हैं थोड़े से लंबे टाइम के लिए तो आपको डेफिनेटली 5 से 10 गुना का बेनिफिट हो जाएगा। और उस पर डेडिकेटली वीडियो आपको मिल जाएगी आज या कल में। तो उसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि उसी तरह की अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहे। तो आई होप आपको वीडियो तो पसंद आ गया होगा, तो लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लीजिए। फिलहाल के लिए था, बाय बाय, थैंक यू।